नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया है बाबू। आज हम मयारी बाज़ार में हैं। यहाँ पे बलि दिया जाएगा। यहीं के एक संत ने बताया या संस्था के लोग बताए कि बलि अहंकार का देना है, अत्याचार, आपके मन में जो कुरीति है उसका बलि देना है और जीवों पे दया कीजिए और जीवों का हत्या बंद कीजिए। वाकई ये बहुत ही स्वागत और सुंदर और नेक कार्य है। इसके लिए गायत्री परिवार को भी धन्यवाद। इसे गायत्री परिवार के तरफ से ही ये अभियान चलाया जा रहा है। ये मयारी बाज़ार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इनके द्वारा ये अभियान चलाया बाज़ार में विगत कई वर्षों से प्रत्येक सावन पूर्णिमा के दिन बलि प्रथा दिया जाता था और यह बलि प्रथा सदियों काल से चला आ रहा है। प्रत्येक सावन की पूर्णिमा में यहाँ बलि अनेक जीव जंतुओं को दिया जाता था, यानी लगभग 15-20 खसी और 3-4-5 सूअर की बलि दी जाती थी। यहाँ के लोग विगत परंपरा को ही जानते थे और नई पीढ़ी के बारे में उतना अनभिज्ञ थे। तो इसको बंद करने के लिए, इस कुप्रथा को बंद करने के लिए हम सब यहाँ 3-4 सालों से मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के पश्चात यहाँ के नवयुवक, वृद्ध लोग, सभी लोग धीरे धीरे सहमत हुए और जब सहमत हुए तो बोले कि यहाँ बलि प्रथा हम सब बंद करेंगे। तो चूँकि आदिकाल से चला आ रहा है तो देवी गुस्सा जाएंगी, बीमारियां होंगी, लोग मरेंगे, इसकी जिम्मेवार कौन लेगा। मैं बोला कि गायत्री परिवार के द्वारा बलि प्रथा बंद करने की सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, आयोजन किया जाएगा, शांति कुंज हरिद्वार की टोली आएगी और इसको बंद किया जाएगा। तो लोग सहमत हो गए और सहमति के बाद यहाँ हम सब हरिद्वार से अनुमति लिए, शांति कुंज हरिद्वार से, और वहाँ से टीम भेजी गई है बलि प्रथा बंद करने के लिए। यहाँ इस साल प्रथम साल यह है जो यह आयोजन हो रहा है और यहाँ के नागरिक, पुरुष, महिला, माताएं और जितने अभिभावक हैं सभी हर्षोल्लास के साथ यहाँ एकजुट हुए हैं। आज कलश यात्रा निकला, इसमें हजारों लोगों की संख्या हुई। देख करके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी उत्साहित हुए कि नहीं, यह बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और आज कार्यक्रम होगा, कल इसकी समाप्ति होगी और आगे से अब इस गांव में बलि प्रथा नहीं होगा। केवल ये अपना ये मयारी गांव ही नहीं, ये ऑल वर्ल्ड लेवल पर ये चल रहा है हमारा गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा। और प्रयास हमारे गुरुजी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए ही सब कुछ किया कि समाज में जो फैली हुई है क्या कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इन सारी प्रथाओं को बिल्कुल बंद करवा के लोगों में इस तरह जन जागरण किया जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सब सुखी हो और सबका हित हो, इस भावना से ये किया जा रहा है। इसमें न तो कोई किसी जाति विशेष का, न किसी संप्रदाय का, न स्थान विशेष पर, सब मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान है और सबके भलाई के लिए ही ये काम किया जा रहा है। आज से नहीं, ये हमारा श्रृंखला जो है युग निर्माण योजना के तहत अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा ये वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर ये जारी है ये योजना हम लोगों का। इस तरह से हम हर जगह जहाँ जहाँ भी देखते हैं कि कुप्रथाएं चालू है, अंधविश्वास हैं, वहाँ जा के लोगों को जो है हमारा वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार उनको समझाना, उन बातों को वो भी रियलाइज करते हैं और फिर उसके बाद इनको अपनाने के लिए सब आदमी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं कि ना ये सही बात है। और इसी के तहत यहाँ भी ये किया गया है। ये कभी कहीं नहीं है, वेद पुराण शास्त्र जितने भी है सबका अध्ययन करके ये पता लगा, सब देखे कि वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी चलाया वो सब बिल्कुल ये जो बलि प्रथा था वेद शास्त्रों के बिल्कुल प्रतिकूल जो नहीं होना था वो सब हो रहा था। तो इसको हम किस तरह लोग वेद शास्त्रों के अनुसार चलें और सब सुखी रहे, सबका हित हो, इसी भावना से ये कार्यक्रम किया जाता है युग निर्माण योजना के तहत।
आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर एसपी वर्मा एवं ग्रामीण जनता म्यारी बाज़ार के पूर्ण सहयोग से ये पुरानी रूढ़िवादिता और जो ये गलत कार्य था माने बलि प्रथा का, उसको हटाने का अथक प्रयास किया गया। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं और आज से सब बढ़िया से पूजा पाठ होगा। आज यज्ञ हुआ, हम लोग आरती में शामिल हुए, जल यात्रा हुआ उसमें शामिल हुए। कल यज्ञ हवन कुंड होगा, हवन के बाद निश्चित रूप से गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है रूढ़ियों को हटाने का, और वह संकल्प अभी जारी है। डॉक्टर साहब के माध्यम से यह संकल्प यहाँ उभर रहा है, तो निश्चित रूप से ये आगे और फैलेगा। हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे जीवों की हत्याएं होती हैं। वेदों में भी बलि की जो बातें हैं, बलि किसकी दी जाए, तो विभिन्न तरह से एक ही शब्द के लिए विभिन्न मतलब शब्दावलियाँ हैं। जिसको जो है जैसे अज कहा जाता है, अज किसको कहा जाता है, तो अज अपने घमंड को, अपने गुरूर को, अपने गर्व को, अपने दर्प को कहा जाता है। बलि देनी है तो इसकी दीजिए, घमंड की दीजिए। आज भी बलि होगी, शाम को देखेंगे जब दीप यज्ञ होगा तो बलि होगी, सबसे एक बलि ली जाएगी और सब लोग अपना अपना संकल्प के माध्यम से एक एक बलि देंगे। अपने अपने कुविचारों का, अपने एक हाँ जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं अंदर में, उसकी एक बलि दी जाएगी। और निश्चित रूप से माता भगवती के चरण में जो संकल्प या जो दिया जाता है, जो अपना सबसे प्रिय हो, जैसे हमको खैनी प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है भैया, खैनी के बिना हम नहीं रह सकते, वैसी वाली बलि माता भगवती के चरण में दी जाएगी। साथ ही जो भी हवन सामग्रियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, सब हरिद्वार से आई हैं और बहुत विभिन्न जगहों से उनका हवन होगा। इस तरह से इस माध्यम से माता को ये सब अर्पित किया जाएगा और यही विधान है, वैदिक विधान तो यही है। बाद में कहीं तंत्र वगैरह के माध्यम से बहुत सारे जगहों पर रीतियाँ कुरीतियाँ घुसती चली जाती हैं, जिसको हम परिपाटी बना लेते हैं और वही परिपाटी आज यहाँ से समाप्त हो रही है।